जैसे आपको बताऊँ, ऐसे इसका एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा। वैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ है? जब पहली बार हार्ट अटैक होता है ना तो डर लगता है, ये हो क्या रहा है अंदर, तभी पसीने आ जाते हैं। नहीं, क्योंकि नई चीज़ है ना, कभी आपके हुआ ही नहीं ऐसी चीज़, तो इसलिए आपको डर लगेगा और आश्चर्य होगा। तो आप रस आ गया इसका मतलब बस। सो श्रीमद् भागवतम का 3रा श्लोक, निगमकल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद अमृतद्रम संयुतम पिबतं भागवतम रसमालयम मुहुरअहो भुवि रसुका भुवि भावुका। ये 3रा श्लोक है भागवतम का। और इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। भागवतम में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, फिर विराट पुरुष की भी कल्पना है, उस पर भी लोग ध्यान लगाने को सुखदेव गोस्वामी ने रिकमेंड किया है। या फिर उसके बाद कई स्तुतियाँ हैं। सो एग्जैक्टली कभी कभी कहते हैं तपस्या करो, कभी कहते हैं ध्यान लगाओ, कभी कहते हैं यज्ञ करो, कभी कहते हैं भक्ति करो। एग्जैक्टली करें क्या? सो सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक के अंदर एक निष्कर्ष दे रहे हैं, एग्जैक्टली सार दे रहे हैं कि करना क्या है। सो क्या है? पिबतम भागवतम रसमालयम। सो चाहे आप श्रवण कीर्तन कर रहे हो, चाहे कुछ और भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप भक्ति में, बहुत सारे भक्ति के अंग हैं। चाहे सुन रहे हो, चाहे कीर्तन कर रहे हो, चाहे स्मरण कर रहे हो, चाहे अर्चन कर रहे हो, डीटी वर्शिप, चाहे वंदना कर रहे हो, प्रेयर्स गा रहे हो, नहीं, या सेवा कर रहे हो भगवान की, प्रीचिंग, बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी कर रहे हो। अल्टीमेटली इसका गोल क्या होना चाहिए? पिबतम भागवतम रसमालयम। अब यहाँ पर भागवत का मतलब क्या है? भागवत मतलब होता है कि जो भगवान से रिलेटेड चीज़ें, जो भगवान के रूप, गुण और लीला, उनको सुनो और उनका रस पियो। दैट्स द होल आइडिया देयर। पिबतम भागवतम रसम आलयम। सो भगवान की कथा का, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का रस पियो, ये सुखदेव गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब आई मीन टू से रस पियो, ये तो थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज सी हो गई, नहीं? रस पियो तो एग्जैक्टली हम इसको अपनी लाइफ में ट्रांसलेट कैसे करें? हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल मतलब क्या है इसका? बोलने में तो अच्छा डायलॉग है। सो प्रैक्टिकल मतलब क्या है? पिबतम का मतलब क्या है? पिबतम का मतलब आचार्य लिख रहे हैं कि पिबतम मतलब बार बार सुनो। पिबतम, बार बार सुनते रहो, एक बार सुन के छोड़ो मत। क्योंकि क्या, चंदन को बार बार घिसोगे तब खुशबू आएगी, एक बार घिसने से तो खुशबू आती नहीं। घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, फिर एक टाइम के बाद फिर खुशबू आना शुरू होती है। तो इसीलिए बार बार सुनने से, बार बार सुनने से, बार बार सुनने से हो सकता है शुरू में रस ना आए, धीरे धीरे रस आने लगता है। यहाँ पे रस का मतलब क्या है? यहाँ पे रस का मतलब है रुचि। रुचि, इंटरेस्ट आने लगेगा। एक्चुअली इंटरेस्ट से भी ज़्यादा है, इंटरेस्ट ही कह सकते हो। वैसे तो इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है मेलोस। क्या हो रहा है? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला है मेलोस, बट वह रस का यहाँ पे मतलब हुआ, हाँ, रुचि, रुचि कह सकते हो। उससे भी ज़्यादा ही है वैसे तो। किसी सब्जेक्ट मैटर में रस आ रहा है हमें, तो कैन यू जस्ट टेल हिम? रेलिश कहते हैं। जैसे आप कोई सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हो, उसमें अगर आपको रस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप उसको एंजॉय कर रहे हो। बेसिकली एंजॉय करने को कहता है रस, नहीं, उसमें मज़ा आ रहा है। दैट्स द होल पॉइंट। मज़े को क्या कहेंगे? एक्साइटमेंट।
नहीं, मज़े में एक्साइटमेंट होता है, थ्रिल होती है। इसको हिंदी शब्द तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं पता नहीं कैसे कहेंगे। तो जब किसी चीज़ में मज़ा आता है तो उसमें हाँ उत्साह होता है, थ्रिल होती है। थ्रिल पता नहीं कैसे कहेंगे हिंदी में, थ्रिल कैसे कहेंगे? रोमांच तो एक ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल वर्ड हो जाता है। बार बार करने को दिल करना, अच्छा लगना। नहीं, मैं कुछ शब्द ढूंढ रहा हूँ। एनीवे, समझ गए ना? तो रस का मतलब है कि भगवान की बातें शुरू में सुनने में भगवान के बारे में शायद आपको इतना अच्छा ना लगे, इतना मज़ा नहीं आए। धीरे धीरे सुनते 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 उसमें मज़ा आने लगेगा। जैसे बच्चों को खेलने में मज़ा आता है खिलौनों से, या जो यंग लोग हैं उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मज़ा आता है, या जो बिजनेसमैन है उसको पैसे कमाने में मज़ा आता है, ऐसे ही भगवान के नाम रूप गुण लीला सुनने में मज़ा आने लगेगा। उसको कहते हैं रस, उसको रस कहते हैं। तो ये जो रस है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बस इसको किसी तरह अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करो, रस को। जैसे गन्ने का, गन्ना आपने लिया, गन्ने का आपने जूस निकाला तो उससे क्या निकलेगा? गन्ने का रस निकलेगा ना। तो गन्ने की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? गन्ने की रस की वजह से, जो हम निकालते हैं। मगर निकालना पड़ेगा आपको, निकालेगा नहीं तो फिर तो गन्ना और बांस में कोई अंतर ही नहीं है। आप गन्ने को बांस की तरह यूज़ करके, वैसे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गन्ना है बांस है, अगर वैसे देखो तो रस निकालना पड़ता है। उसी प्रकार हम भगवान की सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसमें से रस निकालना पड़ेगा हमें। वो कला है भक्ति की, बस ये। पिबतम भागवतम रसम आलयम। भक्ति आपको क्या सिखाती है? श्रवण कीर्तन स्मरणम, ये सारे मशीन है। सेवा, ये सब मशीन है, और इसमें से आप रस निकाल रहे हो। ये भगवान के जब इसमें नाम रूप गुण लीला डालोगे तो उसमें से रस निकलेगा, और फिर आप उसको पी लो। दैट्स ऑल। अब वो कला आनी चाहिए आपको बस, कि रस निकाले कैसे। क्योंकि क्या है कि हम श्रवण कीर्तन कर सकते हैं और सेवा भी करते रहेंगे, मगर हो सकता है कि रस ना निकाल पाए हम। वो एक चलती रहती हैं चीज़ें, मगर आपको रस निकालना नहीं आता तो कैसे निकालोगे? चीज़ें चलती रहेंगी, मैकेनिकली चलती रहेंगी, रिचुअलिस्टिकली चलती रहेंगी, और चीज़ें होती हैं, चीज़ें करते हैं तो रिज़ल्ट्स भी आते हैं, मगर जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, रियल रिज़ल्ट है रस, और कुछ नहीं है। आप गन्ने को आप चला सकते हो, अगर उसमें से रस नहीं निकलेगा, होंगी तो चीज़ें, मेहनत भी लगेगी, आप कहोगे बड़ी मेहनत की मैंने, पसीने भी आए, मगर रस नहीं निकला, तो फ़ायदा ही क्यों उसका कोई अल्टीमेटली इट्स पॉइंटलेस ना। तो ये इसलिए श्लोक को प्रयोजन कहते हैं। हमारा गोल क्या है? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन है कि हम सब क्यों कर रहे हैं। कोई कहेगा भी आप क्यों कर रहे हो ये सब, ये माला क्यों कर रहे हो, 16 माला क्यों सुन रहे हो रोज़ शाम को भगवान के बारे में, क्यों सेवा कर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, प्रीचिंग कर रहे हो, कर क्यों रहे हो, ये बताओ हमें। तो आपका आंसर होगा ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। ये आंसर होता है। एक जनरल आदमी ऐसे ही बोलेगा, मगर एक जो टेक्निकल है, एक जो फिलॉसफी जानता है, जो भागवत पढ़ता है, जो एक भक्ति में PhD की हुई है, उसको पता है कि यस एक्चुअली हम क्यों कर रहे हैं, रस लेने के लिए। तो जब तक श्रद्धा भक्ति रुचि अनुक्रमश्यति, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा हार्ट भगवान के लिए एक्साइटेड हो जाए। जब हम भगवान की आंखों के बारे में सुने तो हार्ट में एक्साइटमेंट हो जाए। जैसे यमुनाचार्य कहते हैं, जैसे लड़के को लड़की के बारे में सुनने से या लड़की को लड़के के बारे में सुनने से होती है एक्साइटमेंट, बिल्कुल वैसी होगी। अब वो कितनी स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट है, नहीं छोटी तो है नहीं। बस वैसे ही आपको अगर कोई बोलेगा भगवान की आंखें कहते हैं येलोइश है, तो आपको सुनने में एक्साइटमेंट होगी, वो दैट्स इंटरेस्टिंग, और बताओ मुझे। तभी तो महाप्रभु ने कहा आगे कहा। रामानंद राय बोल रहे थे या स्वरूप दामोदर बोल रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो, ये रस आ रहा है उसमें। तो क्या है, पावे चमत्कार हो रहा है आपके हृदय में। सो दैट्स द होल आइडिया।
ये हमारा गोल है, ये हम चाहते हैं हमारी प्रैक्टिसेस से। अगर हमारी प्रैक्टिसेस से ये नहीं हो रहा तो आपको कहीं फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम चलते रहे, मशीन चलती रहेगी, रस नहीं निकला तो होगा फिर तो, नहीं तो पड़े रहो। क्या है, गन्ने भी हैं, मशीन भी है, रस ही नहीं है। लो भाई, कहीं तो फॉल्ट है ना, जबकि मशीन सही से सेट नहीं है या पता नहीं गन्ने में कुछ तो चक्कर है, आप सही से चला नहीं रहे, निकल ही नहीं रहा। सो दैट्स द, ये इसलिए कह रहे पिबतम भागवतम रसम आलयम। तो रस निकालना हमारा गोल है, प्रोसेस है श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, गोल है कि हम इससे रस निकाल पाए। अब वो कौन निकाल सकता है? क्या हम लोग निकाल सकते हैं? हम लोग पिबतम भागवतम क्या है, उसके पहले क्या है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी के लेवल के लोग वहाँ से रस निकाल पाएंगे, हम लोग शायद अभी नहीं निकाल पाए, हम ट्रेंड नहीं है ना। सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम, जब सुखदेव के मुख से निकली कथा तो उसमें रस था, उनको निकालनी आती थी। तो जो एडवांस लोग होते हैं उनको निकालना आता है रस से, वो निकाल सकते हैं। वो प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांता, जब वो हरे कृष्णा बोलेंगे तो रस निकलेगा, उनके हार्ट में भाव आएंगे। हम बोलेंगे नींद आएगी। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों? वो बोल रहे हैं रस आ रहा है, हम बोल रहे हैं नींद आ रही है। नाउ व्हाई इज दैट? क्वेश्चन ही उठता है, व्हाई इज दैट? सो क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं अपनी साधना में, हम अभी कच्चे हैं, वो पक्के हैं। सुखमागाद अमृतद्रव संयुतम, उसके बाद क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमागाद संयुतम भागवतम रसमालयम मूढ़ो रसिक बहु भागो का। अब सुखदेव गोस्वामी एक्सपर्ट हैं, है ना? क्यों है एक्सपर्ट? वो क्यों निकाल पा रहे हैं, हम क्यों नहीं निकाल पा रहे? तब भागवत कह रही है निगम कल्पतरोर गलितम फलम। क्यों निकाल पा रहे हैं? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी निगमा मतलब होता है स्क्रिप्चर्स, उसकी फिलॉसफी में एक्सपर्ट है। जब तक आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो तब तक आप उसमें, आपको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, आप उतने एक्साइटेड नहीं होगे जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो। आप एक ऑर्डिनरी आदमी सुनेगा वही सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, एक्सपर्ट सुनेगा वो कहेगा वाओ दिस इज़, एक पॉइंट, वो हर पॉइंट को अप्रिशिएट कर सकता है। नहीं, एक्सपर्ट आदमी, ऐसे मान लीजिए तो मूवी होती है, हम ऑडियंस जाके देखते हैं मूवी, अभी भी देख लो आप, एक अगर कोई डायरेक्टर देखेगा उसका देखना ही बिल्कुल अलग है। वो कहेगा क्या शॉट है, लेकिन क्या शॉट है, अच्छा है, दैट्स नाइस। वो कहेगा बेवकूफ़, ये शॉट खींचना ही असंभव है, मुझे पता है। और जिसने भी डायरेक्टर ने बनाया सॉलिड बनाया है, ये तो मतलब मज़ा आ गया। मतलब उसकी जो एप्रिसिएशन, उसका जो इंटरेस्ट, उसकी जो एक्साइटमेंट है वो बिल्कुल अलग होगी, हमारे से अलग होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, उसको नॉलेज है डायरेक्शन की, उसको नॉलेज है प्रोडक्शन की। तो बिना नॉलेज के आप रस नहीं निकाल पाओगे। इसलिए निगमा, फिलॉसफी पता होनी चाहिए। फिलॉसफी कैसे पता लगेगी? या तो पढ़ लो या सुन लो, बस एक ही बात है। या तो खुद पढ़ लो, खुद पढ़ना तो मुश्किल है, या सुन लो, हम समझाएंगे तो आप सुन लो, और आपको आना पड़ेगा तो सुन सकते हो, या खुद पढ़ लो। खुद पढ़ने में टाइम लगता है थोड़ा, सुनने में इजी हो जाती हैं चीज़ें। बट जो भी है, सुनो पढ़ो, जैसे भी है, आपको सिद्धांत क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज़ माइंड कन्फ्यूजन में रहेगा तो आप कुछ अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे सही से चीज़ों को। तो जैसे जैसे होता है ना, मैं बता रहा था सुबह की, वो क्या कहते हैं, म्यूजिशियन थे ना, बता रहा था मैं कि एक माता, एक फीमेल थी, तो उसको क्लासिकल में वो मिला था पद्मश्री, उसके पास मैं सीखने गया था म्यूज़िक। तो वो सिर्फ गा रही थी, वो तो पद्मश्री मिला है उसको तो म्यूज़िक में। तो
वो गा रही थी, वो गुरु 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 यही करती रही आधे घंटे। मैंने क्या कर रही है यार, मैं जा भी नहीं सकता, मैं बैठा हूँ। वो अपना वो तानपुरा नहीं होता, टिंग टिंग गुरु 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 क्या हो गया इसको। तो अब हमारे अकॉर्डिंग तो हमें समझ नहीं आ रहा, हमें लग रहा है पागल है, उसको मज़ा आ रहा है। क्यों मज़ा आ रहा है? क्योंकि उसको सुर का ज्ञान है। सा रे गा मा पा धा नी सा, उसको मध्यम तीव्र स्वरों का ज्ञान है उसको, और उसने प्रैक्टिस की हुई है स्वर, इसलिए उसको मज़ा आ रहा है। जो सुनेगा उसको भी मज़ा आएगा, उसका जो उसको पता है। सो अगर आपको सब्जेक्ट मैटर पता है तो रस निकाल सकते हो, दैट्स अ क्वेश्चन। उसको क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए सिद्धांत पता होना चाहिए ना। तो निगम सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी क्यों निकाल पा रहे हैं? क्योंकि वो फिलॉसफी में एक्सपर्ट है। उनको अपना सब्जेक्ट मैटर कंटेंट पता है, उनको पता है कृष्णा कौन है, उनको पता है कि कृष्णा भगवान कैसे हैं, उनको पता है कि सृष्टि क्या है, कैसे कृष्णा इस सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ क्लियरली जानते हैं वो। तो निगमा कल्पतरोर। और उनको ये भी पता है, निगम क्या है? सारे शास्त्र। कल्पतरोर मतलब होता है डिजायर ट्री। तो उनको ये भी पता है कि जो शास्त्र है, उनको सिर्फ भागवत का ज्ञान नहीं है, उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान है, सारी फिलॉसफी क्लियर है। मगर उनको ये भी पता है कि सारे सिद्धांतों का जो एसेंस है वो कहाँ है? इस श्रीमद् भागवतम में। उनको नॉलेज भी पता है, नॉलेज का सार भी पता है। बेसिकली आप सब्जेक्ट मैटर भी जान सकते हो, आपको म्यूज़िक में सुर का ज्ञान होना चाहिए, लय का ज्ञान होना चाहिए, सब ज्ञान आ गया, आपने ले लिया। उसके बाद आपको उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, खुद प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस करने के बाद आप पता क्या करोगे? आप किसी एक्सपर्ट से पूछोगे नहीं म्यूज़िक क्या है, मतलब आप किसी अनाड़ी से पूछो म्यूज़िक, ऐसे इससे पूछें म्यूज़िक क्या है, तो क्या बोलेगा? इसको तो चलो कुछ पता ही नहीं, ढोल मजीरा है ना, बस गा लो। मगर अगर कोई मान लीजिए कोई कच्चा है म्यूज़िक में, उससे पूछो म्यूज़िक क्या है, तो उसकी बहुत डिटेल थ्योरी होगी। अभी म्यूज़िक में सुर, लय, ताल, राग होते हैं, फिर राग इतने तरीके के, 24 तरीके, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, इतने तरीके होते हैं। सुर ऐसे होता है, मध्यम, मंदर, तीव्र, सप्तक होते हैं, जो भी वो थ्योरी बोलेगा। अब किसी एक्सपर्ट से पूछो म्यूज़िक क्या है, गोकुल क्या कहेगा? जो पद्मश्री वाला होगा वो क्या बोलेगी? म्यूज़िक, हाँ वो कहेगी भावनाएं। वो सुर लय ताल ये सब नहीं बोलेगी, वो सीख के पीछे छोड़ दिया उसने सब प्रैक्टिस करके उसने एक चीज़ पकड़ ली। जब तक आप इमोशंस नहीं डालोगे आपका सब फेल है। सुर लय ताल राग सब जब जीरो है, आप कितना ही प्रैक्टिस कर लो कुछ नहीं होगा। तो सुखदेव गोस्वामी को सारा सिद्धांत पता है, सिद्धांत का निचोड़ भी पता है, एक्सपर्ट हुआ है उस फील्ड में। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उनको पेड़ भी पता है, फल भी पता है। अब पेड़ है भाई, पेड़ 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 पेड़, अब पेड़ का निचोड़ क्या है? उसका फल, और क्या करोगे? फल ही। मैंगो पेड़ का निचोड़ क्या है? उसकी पत्तियां, उसकी टहनियाँ, फल है। मगर फल बिना पेड़ के आता भी नहीं, पहली बात ये, हवा से नहीं आएगा। तो जब तक आप इन दो चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं होगे तब तक रस नहीं निकाल सकते आप। आपको सिद्धांत पता होना चाहिए, कंटेंट पता होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर, भक्ति का सिद्धांत और भक्ति का निचोड़। उस सिद्धांत का निचोड़ क्या है, एसेंस। अगर आपसे पूछें हमारे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत क्या, आपको एक दो शब्दों में बता देना चाहिए ये है, तो आपको हाँ ये ठीक है। ऐसे रूपा गोस्वामी है, रूपा गोस्वामी ने सारे सिद्धांत को एक लाइन में बता दिया। अब फिलॉसफी में तो बहुत सारी चीज़ें, पूरी गीता है, पूरी भागवतम है, वेदा है, वेदांत सूत्र है। तो रूपा गोस्वामी से पूछा मगर इस सब पर सारी बातों की एक बात क्या कहते हैं ना, कि सारी बात की एक बात बताओ, पंच लाइन कहते हैं। पंच लाइन पता है ना, सबको पता है पंच लाइन ना? पता नहीं, पता है पंच लाइन नहीं पता, सारी बात की एक बात। तो पंच लाइन क्या है वो एक्सपर्ट बता सकता है, और नाड़ी नहीं बता पाएगा। सारी बात की एक बात,
सारी बात बोल के गएगा, सारी बात की एक बात दोबारा रिपीट करना पड़ेगा लेक्चर, वो नहीं बता पाएगा, समराइज़ नहीं कर सकता वो। तो सारी बात की एक बात क्या है, वो रूपा गोस्वामी से पूछा, हाँ भी आप बताइए। रूपा गोस्वामी ने बड़ी सारी किताबें लिखी, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नहीं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके बाद संदर्भ भी उन्होंने जीवा गोस्वामी से लिखवाए। तो उनसे पूछा यार सारी बात की एक बार बताइए, हम अब क्या है, मतलब हम पढ़ लेंगे बट। तो रूपा गोस्वामी ने ओके ये श्लोक है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मथि प्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि एकलम मूलयम जन्मकोटि सुकृतिरपि न लभ्यते, ये बोला उन्होंने कहा भाई सारी बात की एक बात है कि अगर कहीं से आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मिल जाए तो खरीद लो। ये जितनी भी किताबें लिखी हैं मैंने इसलिए लिखी हैं कि आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाए, मगर वो इच्छा करोड़ों जन्म में भी नहीं आएगी, ध्यान रखना है, इतनी आसानी से मिलेगी। बस सारी बात की ये बात है, कृष्णा मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, सिर्फ मुंह से नहीं, आपकी आत्मा बोलनी चाहिए मैं आपको चाहता हूँ, चाहे मरूं चाहे जीऊं। जैसे एक डूबता व्यक्ति सांस के लिए तड़पता है, उसी प्रकार जब आप भगवान को प्राप्त करने तड़पोगे, बस आपने इसका मतलब सारी किताबें पढ़ ली, वो एक सारी बात की एक बात है बस ये। तो सुखदेव गोस्वामी को ये भी पता है, निगम कल्प पर, इसलिए एक्सपर्ट हो गए वो, इसलिए वो रस निकाल सकते हैं श्रवण कीर्तन से, हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ना हमें सिद्धांत पता है पूरी तरह, नहीं अभी नहीं पता, अभी अब सुनते रहोगे तो टाइम लगता है, नहीं उसके लिए टाइम भी लगता है। ऐसे आप PhD हो, कितना टाइम लगा आपको करने में? 5 साल, कितने 4 साल सिविल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद 2 साल एमटेक के, 2 साल एमटेक, फिर उसके बाद PhD में कितना लगता है? 3 साल में कर दी थी, 5 साल तक होती है। और टोटल मतलब 12 साल लग गए, 5-6 साल, 9 साल लग गए, 9 साल लग गए। 9 साल लग गए। तो 9 साल के बाद अब सिविल इंजीनियर में PhD है, अब इनसे पूछो कि सिविल इंजीनियर की आपने इतना पढ़ लिया यार, एक लाइन में बता सकते हो आप सिविल इंजीनियरिंग क्या है? क्या है ये भैया, मैंने एक लाइन में बता दो। तो आप बता तो कुछ तो बताओगे एक लाइन में। मतलब एग्जैक्टली क्या है आपके सिविल इंजीनियर, एक लाइन में क्या है? घर से जो पैर रखते हैं या घर से सांस लेने की जो हवा है, उस सब का मूल तत्व का क्या हमारा अभी चलो ठीक है, बता सकते हैं ये बता देंगे एक लाइन में, क्योंकि 9 साल इन्होंने पढ़ लिया ना, इन्होंने कर लिया, तो ये निचोड़ निकाल के बता देंगे। कॉमन पर्सन के पर्सपेक्टिव के साथ हाँ। कि आम बंदा उसको, एक आम बंदे को बताने के लिए वैसे टेक्निकल लैंग्वेज तो बता देंगे एक लाइन में, जो उसको चाहिए ना उसका सार, वो एक तो ये बता सकते हैं। ऐसा आप लॉयर आप बता सकते हो, आपने पूरी वकीलियत की है, मैं पूछूं यार वकील एक लाइन में बता दो क्या करते हो यार, करते क्या हो आप? जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, ये कह रहे हैं जस्टिस फॉर ऑल। श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक लाइन में क्या है, झूठ को सच, सच को झूठ। ये लॉयर है, चलो ये हो गया काम इनका, ये ऐसे ही है ना, मतलब बट ठीक है चलो, ये लॉयर इनकी बहन भी सबको न्याय मिले, हो गया, एक लाइन में बोला इन्होंने, मगर इसके पीछे इनको कितना पढ़ना पड़ा। आप भी बोल सकते हो वो लाइन, मगर आप उसको रिलिश नहीं कर पाओगे ना, उसको समझ सकते हो, ये समझ सकते हैं ये क्या बोल रहे हैं एक लाइन में। सो इसको कहते हैं सार, निगम कल्पतरु गलितम फलम, फल, निगम का फल, निगम हो गया सिद्धांत, फल हो गया सार। नहीं ऐसी नहीं होता, ऐसी होता है जैसे मैंने कुंफू सीखा था बचपन में, तो मतलब 5-6 साल सीखता रहा मैं, ऑरेंज बेल्ट, रेड बेल्ट, येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, पर्पल बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, सब सीख गए। तो उसमें होता है ना वो स्टेप्स होते हैं कुछ, मतलब लाइक टू स्टेप सिखाते रहते हैं, सीखते रहो। तो इस पूरा सीखने के बाद ना, जब मैं जा रहा था ना IG स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम नहीं है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है दिल्ली में, IG स्टेडियम, जहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, तो मैं जा रहा था वहाँ पे लड़ने के लिए। तो मेरे सर ने कहा कि भाई, तो मैंने कहा कि मैं कैसे लड़ूंगा, इतना याद ही नहीं है मुझे। कहते हैं कुछ याद नहीं रहा, तुमने इतना याद सीखा है
बस एक चीज़ करनी है तुम्हें, अब तुमने सीख लिया ना सब, अपने आप आ जाएगा वहाँ। बस एक चीज़ रखनी है, उसकी आंखों में देखते रहना बस, और डरना मत। कि मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहाँ जैपनीज़ थे, चाइनीज़ थे, हू हा कर रहे थे। रॉड भी मुक्का मारा, रॉड ही मुड़ गई। जिससे लड़ने आ रहा था ना, उसने पिछले ओपोनेंट था, वो साइड हुआ, उसने मुक्का मारा, रॉड मुड़ गई। मैंने कहा सर मैं चलो वापस, मैं नहीं जा रहा, मरना है मुझे। मैंने नहीं, जाओ जाओ। उसने कहा, उन्होंने कहा देखो सारी बात की एक बात है, उसकी आंखों में देखना, डरना मत, बस तुम जीत जाओगे। तो अब मुझे समझ आ गई कि मैंने ट्रेनिंग ली थी। किसी अनाड़ी बंदे को डरना मत, आंखों में देखना, भैया मैं नहीं कर रहा। सो यू सी, तो ऐसे ही होता है। तो स्ट्रीट फाइट में एक ही रूल होता है, डरो मत। स्ट्रीट फाइट समझते हो ना? स्ट्रीट फाइट पता है ना वो स्ट्रीट फाइट जो ऐसे लड़ते हैं, उसमें आप चाहे आता है नहीं आता, डरो मत, बस जीत जाओगे आप। डर गए, जो डर गया सो ऐसे। तो ये इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो हैं, आप रस तभी निकाल पाओगे जब आपको सारी फिलॉसफी पता होगी, निगमा फलम, और उस फिलॉसफी को आप में, आपसे अगर आपसे कोई पूछे एक लाइन में बताओ, तो अगर बता पाओगे इसका मतलब आपको पता है। अगर नहीं बता पा रहे तो नहीं पता। इसलिए आइंस्टाइन ने बोला था कि आइंस्टाइन के पास रिलेटिविटी थ्योरी सीखने आए लोग। रिलेटिविटी थ्योरी उसने कुछ anyway, जो इनको नहीं पता, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी फाइंड की थी फिज़िक्स में। तो आइंस्टाइन ने कहा, आइंस्टाइन स्टूडेंट सीख रहे थे, तो आइंस्टाइन ने बोला देखो भाई, स्टूडेंट ने कहा सर हम क्या एक्सपर्ट हो जाएंगे रिलेटिविटी थ्योरी में? तो आइंस्टाइन ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा सर फिर क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कैसे है, टेस्ट वेस्ट लेंगे? उन्होंने कहा टेस्ट नहीं लूँगा। उसने कहा तू अपने घर जा और अपनी दादी को समझा रिलेटिविटी। अगर तेरी दादी समझ जाएंगी, इसका मतलब तू एक्सपर्ट हो गया। बस समझ गए? क्योंकि मुश्किल को सिंपल बनाना ये एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। सिंपल को मुश्किल बनाना वो मूर्ख करता है। तो ऐसे मैं भी लेक्चर देता हूँ, और भी लोग लेक्चर देंगे, मगर फ़र्क है उसमें। फ़र्क क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ, वो और क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सिंपल को क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हाँ भाई, भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, हलादिनी, संबित, संधिनी, हमारा स्वरूप है, टेक्निकल। मैं कॉम्प्लेक्स को सिंपल बना देता हूँ। भगवान की 3 शक्तियाँ, ये भूल जाओ, ज़रूरत नहीं है इसकी। भगवान की 3 शक्तियाँ, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो भगवान की 3 शक्तियों की जगह हम ऐसे नहीं बोलेंगे संबित, संधिनी, हलादिनी, पता ही नहीं लगेगा। हम बोलेंगे देखो भी भगवान परम आनंद में रहते हैं, उनको पूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज है, भगवान ही है। और हैप्पीनेस भगवान है तो परम आनंद में भी रहेंगे। जब उनको कंप्लीट नॉलेज है तो आदमी को दुख होगा ही नहीं। दुख तो तब होता है जब हमें नॉलेज नहीं होती, हाय आगे क्या होगा। उनको पता है क्या होगा, तो दुख क्या है ना। उनको पास्ट भी पता है क्या हुआ है, तो दुख ही नहीं होता, डर भी नहीं लगता। तो इसलिए हमेशा आनंद में रहते हैं और कभी मरते नहीं, कभी मर नहीं सकते। तो जन्म मृत्यु का डर ही नहीं है। तो ये वही बात है, 3 शक्तियाँ जो मैंने आपको बताया ना। अब 3 शक्तियाँ समझ नहीं आएगी, ये बात समझ आ जाएगी आपको, ये सिंपल वर्ड्स में बता दें। सो ये आपको करना है बस। अगर आपको रस निकालना है भक्ति से, जो कि निकालना है, जो हमारा गोल है, तो हमें ये 2 चीज़ों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आप चाहे सुनो, चाहे पढ़ो, चाहे कुछ भी करो, हमें नहीं पता, मगर भक्ति के सब्जेक्ट मैटर को समझो अच्छी तरह, सिद्धांत समझो, डाउट्स क्लियर करो अपने। डाउट्स क्लियर करना बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सुन के चले जाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सुन के आप अपने डाउट्स क्लियर करोगे, ये संशय, तो आप जल्दी आगे बढ़ोगे। क्लास में भी ऐसे ही होता है। और दूसरा कि जो भी सुन रहे हो उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करो, एग्जैक्टली कहा क्या गया है इस क्लास में। मैंने बहुत सारी चीज़ें कही, मगर इस क्लास में क्या कहते हैं उसको, या तो पंच लाइन कह लो या कह लो आपका टेक अवे पॉइंट क्या है। सब सुन लिया, ओके, सारी बात की एक बात क्या सीखनी है वो लिख लो, सारी बात की इस पर वो लिखते रहो, वो एसेंस निकालते रहो। वो निकालते रहोगे तो बस, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर आप श्रवण कीर्तन करोगे, आपको भी रस आएगा।
आप भी एक्साइटेड, आप हरे कृष्णा बोलोगे, आप एक्साइटेड हो जाओगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। आपका तो ठीक आता है ना। आप जिस दिन आपका ब्लड शुगर बढ़ गया, आपकी चैंटिंग सही हो रही है, इसका मतलब हरे कृष्णा, अभी ब्लड शुगर बढ़ गया, हाँ ठीक है, आप ठीक सही हो। बीपी बढ़ जाए, आपको बीपी भी है, हाँ आपका बीपी भी बढ़ जाएगा, तो ठीक है, इसका मतलब सही चैंटिंग हो रही है। बीपी नॉर्मल है तो चैंटिंग सही नहीं हो, वो एक्साइटमेंट हो जाएगी ना आपको। एनीवे, जस्ट आई एम जस्ट जोकिंग, बट एनीवे, सो ये बात है। सो इसलिए आखिरी लाइन क्या बोल रहे हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखम अमृतात् संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो। जब रस निकलेगा तो क्या होगा आपके साथ, मुहुर अहो। जैसे कोई आश्चर्य होता तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब आहा आहा बोलते हैं, या ऐसे आप में तो वाह बोलेंगे ना, वाह। अब तो अमेरिका, फॉरेन कंट्रीज में आहा बोलते हैं, आहा, आहा भी कहते हैं, आह क्या बात है, आह। तो वही अहो, वही है, अहो वहीं से आ रहा है ये। तो एक्चुअली ये जो आहा है ना, ये एक्चुअली वेदों का शब्द है। वेदों में ऐसे इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स यूज़ होते हैं, हमारे कल्चर में आ चुके हैं। ऐसे अगर किसी को दर्द होता है तो क्या बोलता है, हैं? हाँ, हाय रब्बा नहीं बोलता, वो आवाज़ निकलती है उसकी बस, ओ या आ या ऊ। हाँ, मतलब लेटर्स निकलते हैं, पूरा कोई बोलता नहीं, आवाज़ें ही निकलती हैं बस, आ ऊ ए आ, पूरा का पूरा क्या कहते हैं इसको, वॉवल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वर में पूरे सारे स्वर निकल जाते हैं। उसको दर्द तो आ ई ऊ आई ऊ अंगा बेहोश सारे स्वर ही निकलते हैं, व्यंजन ही निकलते हैं। का दर्द में कोई बोलता है का, ला नहीं बोलता, स्वर निकलते हैं अपने आप। सो ये सारे वेदों में ऐसे ही है, वेदों में स्वर ही यूज़ किए गए हैं, आहा ऊ, हाँ उसका, हाँ उसमें सॉरी नहीं, साइंस है बहुत, साइंस है बहुत बड़ी है। आई नो, यू हैव टू आस्क अ म्यूजिशियन। तो ये इस तरह से है। सो स्वर आएंगे, तो इसलिए मुहुर अहो, अहो मतलब होता है आश्चर्य, अहो ये क्या है। जिस दिन आपके हार्ट में रस आएगा, आप उस दिन पता है क्या होगा, उस दिन आपको आनंद नहीं आएगा, उस दिन आश्चर्य होगा। आनंद तो बात की बात है, अभी तो मैं आनंद आ रहा है ना, आनंद पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमारे अंदर वो इमोशंस आ रहे हैं जो आप जानते हो, वो भावनाएं आ रही हैं जो आप जानते हो। ऐसे भी आपको कभी देखने में, भगवान को देखने में शांति आ रही है, आप जानते हो, हाँ मज़ा आ गया, क्योंकि आपने पहले एक्सपीरियंस किया होगा ना शांति, अब संतुष्टि मिली, हाँ मज़ा आया यार, या आज बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपने पहले एक्सपीरियंस किया है संतुष्टि, शांति। चाहे भक्ति में नहीं की हो, आपके शिमला गए हो, शांति है, आपको पता है शांति है, संतुष्टि आपको पता है, या आपको पता है कि आज बड़ा मज़ा आया, तो मज़ा भी पता है, पार्टीज़ में गए हो मज़ा आया। तो वो जब वही चीज़ें आती हैं हमारे अंदर भक्ति करके, तो हम कहते हैं हाँ अच्छा है। मगर रस आएगा तो आपको एक्सपीरियंस नहीं उस चीज़ का, वो रस अलग चीज़ है, वो हमें पता ही नहीं क्या है, वो आप सोच नहीं सकते वो क्या है। वो स्पिरिचुअल एक्साइटमेंट अलग होती है। भक्ति का रस बिल्कुल अलग होगा इस संसार से। वो जब आएगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको कोई हम ऐसी चीज़ देते जो आप जानते नहीं तो क्या होगा, मगर बहुत अच्छी है, अब जानते नहीं वो दे दी तो क्या होगा। तो आप पहले ये नहीं हो कि मज़ा आया आपको, आप आश्चर्य, ओ माय गॉड ऐसा भी होता है, ऐसा भी, ओ भैया ये तो आज तक पता ही नहीं। जैसे मैं बचपन में 11th आई थिंक 10th 11th में एंड 12th में ही होगा, तो हम लोग अमेरिका गए थे घूमने पेरेंट्स के साथ। दिस लाइक 90s की बात कर रहा हूँ मैं।
तो हम लोग गए, तो वहाँ पे गए तो नियाग्रा फॉल्स पता है ना? अरे तो बेवकूफ़ हो, अमेरिका साइड से भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो, दिमाग ख़राब है आपका। हम लोग इस तरफ से गए थे नियाग्रा फॉल्स, अमेरिका साइड से गए थे हम। तो यहाँ पे हम गए तो हमने देखा, तो उसको बहुत सुंदर था, मगर उसको देखते ही एकदम से ना आश्चर्य, माय गॉड, कि वो फॉल ही इतना बड़ा है, आपको पानी दिखाई नहीं देगा जब नीचे गिरेगा, दिखाई नहीं देता, वो सारा धुआं इतनी ऊपर से गिरता है, इतना ब्यूटीफुल है, बट इतना आश्चर्य है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी भी चीज़ हो सकती है। तो आश्चर्य होता है, किसी भी ब्यूटीफुल चीज़ को आप पहली बार देखो, जो इमेजिन नहीं कर सकते, उसमें आश्चर्य होता है। आश्चर्य तब होता है जब आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है वो चीज़, है नहीं? तो रस जो है, भक्ति रस, वो आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, आपको अभी पता ही नहीं वो है क्या। जब वो आएगा तो आपको आश्चर्य होगा, ऐसा भी होता है। इसलिए पहला है मुहुर अहो, और रस का पहला लक्षण है आश्चर्य। जब चैंटिंग कर रहे हो एक दिन हरे कृष्णा, और जब रस की एक बूंद भी आ गया, आप कहोगे माय गॉड, ये क्या आ गया, ये तो ना सुना था ना एक्सपीरियंस किया, ये है क्या चीज़। आप खुद ही आप पागल हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को। इसलिए कह रहे हैं मुहुर अहो, ये पहला सिम्टम है। अगर आप मुझसे आके कहो प्रभु जी आज बड़ा मज़ा आया, रस आया, मैं समझ जाऊँगा नहीं आया। हमने पीएचडी की है ना, आप तो पीएचडी वाले तो समझ ही जाते हैं, बच्चे के एक आंसर से समझ नहीं, आप समझ ही आते हो एग्ज़ाम में। नहीं हो जाए कितने कॉम्प्लेक्स पेपर लिखे, एक स्टेटमेंट से समझ जाओगे। कीवर्ड गलत है भैया, नहीं है तो बस तू वापस जा, तूने बहुत लंबा लिखा है मगर फेल है तू, मेन चीज़ है ही नहीं तेरे इसके अंदर। तो कोई मुझसे कहता है प्रभु जी बड़ा मज़ा आया, अभी रस नहीं आ रहा, बड़ी शांति मिली, अभी रस नहीं आ रहा, बड़ी संतुष्टि मिली, रस नहीं आ रहा। जिस दिन आप मुझसे आके कहोगे प्रभु जी जो आया है मुझे पता ही नहीं क्या आ गया, मुझे एक्चुअली डर लगा, जिस दिन आप ये कहोगे इसका मतलब रस आ गया, आपको डर लगेगा। क्योंकि चक्कर ये है कि नायग्रा फॉल्स तो बाहर है, मुझे आश्चर्य हुआ देखकर, है ना, मगर जब अंदर होगा ना तो डर लगेगा। ये तो बाहर की चीज़ है ना, आपके अंदर ही चीज़ घुस गई जो आपको पता ही नहीं क्या है, तो आश्चर्य भी होता है और क्या होता है, डर भी लगता है, डर लगता है। ऐसे जैसे आपको बताऊँ, ऐसे इसका एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा, वैसे शायद पता नहीं हुआ होगा, किसी को हार्ट अटैक हुआ है? नहीं हुआ ना, चलो हार्ट अटैक। जब पहली बार हार्ट अटैक होता है ना तो डर लगता है, ये हो क्या रहा है अंदर, समझ नहीं आता आदमी को, आदमी पागल हो जाता है, तभी पसीने आ जाते हैं। नहीं एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है मेरे अंदर, डर लगता है, क्योंकि नई चीज़ है ना, कभी आपके हुआ ही नहीं ऐसी चीज़, तो इसलिए आपको डर लगेगा और आश्चर्य होगा, तो आप रस आ गया इसका मतलब, बस। ये कोई बोलता ही नहीं हमसे, इसलिए ठीक है, हम कहते हैं वेरी नाइस, आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है, बहुत अच्छा है, गलत नहीं है वो। मगर आप कहो हमें रस आया, जैसे लोग ये कथा में नहीं जाते इधर उधर, आज बड़ा रस आया, रस ही तो बोलते हैं, बड़ा रस आया, बड़ा आज के आनंद की, गलत है। अगर वो कहे आज के आश्चर्य की जाए तो समझ जाऊंगा सही है, ठीक है यार, आज के डर की जाए, हाँ अब इसको आ गया यार, इसको। तभी महाप्रभु अपने गुरु के पास गए, महाप्रभु ने क्या बोला कि मैं नाम लेता हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं मुझे हो गया क्या, ये मैं कंट्रोल में नहीं हूँ अपने, ऐसा लग रहा है नाम ने मुझे कंट्रोल कर लिया है, और मैं पागल हो रहा हूँ और मेरा माइंड आउट हो रहा है, मैं सही भी हूँ या नहीं। तो गुरु ने कहा अब तू सही है, इससे मैं समझ गया कि तू लेवल पे पहुँच गया, तू इन कीवर्ड से समझ गया मैं पहुँच गया है, दैट्स ऑल, कंटिन्यू करो, यही असली फल है नाम लेने का। सो दैट्स मुहुर, इसलिए अहो, रस भुवि भावों का, ये रस का लक्षण है, भुवि भावों का। तो एक तो आश्चर्य होगा, एक डर होगा, तो अहो में दोनों चीज़ हैं, आश्चर्य और डर दोनों हैं, आहा और ओ, अहो दोनों ही है। और फिर उसके बाद भुवि भावों का, तो वो कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इस तरह के डिवोटी बनो, तब भगवान इम्प्रेस होंगे आपसे। भुवि भावुका, भावुका मतलब
आप इमोशनल भी कह सकते हो, बट इमोशनल नहीं मतलब है, मतलब भावों का मतलब डिटरमाइंड और इंटेलिजेंट। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक्सपर्ट प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक्सपर्ट बनो भक्ति में, तब आप पूरी लाइफ कर पाओगे, अदरवाइज पूरी लाइफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ चलो आप अभी हम ऐसे नहीं हैं तो पहुँचने की कोशिश तो करें वहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहुँचने के लिए हमें पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। सो धीरे 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 हम प्रैक्टिस करके आगे पहुँच जाएंगे। ये तीसरा श्लोक है सुखदेव गोस्वामी बोले, पिबतम भागवतम मेरा समान है। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लैंड अप जैसे डर लगेगा तो फिर कोई व्यक्ति वापस भी आ सकता है वहाँ से, जैसे हमें तो आगे जाना है ना, उसके आश्चर्य और डर के स्टेट से आगे जाना होगा एक टाइम पे। पर अगर किसी को डर ही लग गया थोड़ा सा, आश्चर्य और डर, तो वो है कि भाई ये क्या चीज़ है, वापस आ जाता हूँ नॉर्मल ज़िंदगी में। आप छोड़ नहीं पाओगे फिर, वो डर भी लगेगा, छोड़ भी नहीं पाओगे। यही तो है, तो वही तो रस है, एडिक्शन है ना वो। छूटने का डर होगा ना। अब वैसे भी डर लगेगा, छूटने का भी डर होगा, आप छोड़ ही नहीं सकते। आपको डर भी लगेगा, छोड़ नहीं पाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते आप। कभी हो जाता है कि गुरु की गुरु तभी उसको, हाँ यही तो है। हाँ, तभी तो महाप्रभु ने पूछा मैं डर गया हूँ क्या है, उन्होंने कहा नहीं, कंटिन्यू करो। अब चलना। हाँ, तो इसलिए हर स्टेप में गुरु की ज़रूरत होती है। वो आदमी घबराएगा, क्या हुआ, नहीं 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 बिल्कुल सही हो रहा है, कीप इट ऑन, कीप इट ऑन। रसिका का मतलब क्या है? किसका? रसिका भूमि भावों का क्या है? ये रसिका वही है जो रस को जानता है। भावों का मतलब जो एक्सपर्ट है, जो रस निकाल सकते हैं, वही। उसी में पूरी चर्चा हो रही है, श्लोक वही। कुछ आपने कहा कि श्रवण कीर्तन स्मरण में नाम रूप गुण लीला को ऐड करना है, फिर रस आए। कीर्तन में कैसे ऐड करना है? श्रवण में तो सुन सकते, स्मरण में स्मरण कर सकते, कीर्तन में तो हम नाम पे ही फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिक फिर रिवील होता है बाद में। और जब नाम लेते रहोगे उसमें रूप गुण लीला अपने आप ऐड हो जाएंगे, तब एक्सपर्ट होने लगोगे। अब कृष्ण बोलोगे, कृष्ण का रूप भी आ जाएगा याद, कृष्ण के गुण भी आ जाएंगे, सब कुछ अपने आप एक कनेक्शन बन जाएगा, लीड बन जाएगी, अपने आप आ जाएगा। सो किसी का हो रहा है ऐसा? यस या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा ना, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी ये सब तो नहीं हो रहा। ओके गुड। सो अब हमें क्या करना है, हम इसको टारगेट बना के वहाँ तक, तो ये हमारा टारगेट है, ये हमें वहाँ पहुँचना है। तो पहले तो हम टारगेट क्लियर करते हैं, फिर हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। टारगेट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर तो बस करते रहेंगे, फिर कोई ज़्यादा रिजल्ट आएगा नहीं। सो दैट्स व्हाई जैसे अरे मैं जवाब देते एक लाइन कि मेरा दिमाग वहीं चली जा रहा है कि एक आम बंदे को क्या बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ। तो फिर घर को देख के, पुल को देख के, डैम को देख के जो ये किसने किया होगा, वो अपने आप सोचेगा कि यार ये सिविल का ही काम है मेरे ख्याल से। जो मनुष्य को हम धूप आंधी तूफान से बचाने के लिए, जो भी मैं आश्रय प्रदान करने के लिए कुछ कोशिश कर रहा हूँ, अभी टेक्निक होता जा रहा है। एक्चुअली क्या है, जैसे सर्जन होते हैं ना, ये सर्जन है, तो हम MBBS में हम कहते थे भी सर्जन करता क्या है, मतलब हज़ार इतना कॉम्प्लेक्स है, काटो काटो, ये करो करो। तो हमारे में वैसे बोलते थे यार कुछ नहीं, मोची है, एक लाइन में सब बता दिया। काटेगा सीलेगा, काटेगा सीलेगा, बस इतना ही कर रहा है, बाकी डिटेल है वो आप देखते रहो। तो वो एक लाइन में ऐसे चीज़ें। और जो सर्जन टॉप सर्जन हो गया है, बिल्कुल सही कहा यार, हाँ मोची है, काट रहे हैं, सील रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बाकी कैसे काटना है कैसे सीलना है वो बात अलग है। तो एक लाइन में क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जैसे वो ये एडवोकेट है, अब इनका काम क्या है, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना, और इन्होंने उसके ऊपर PhD कर रखी है। अब वो छोटा सा काम है, सुनने में छोटा सा काम है, लेकिन उसके अंदर डुगाई बहुत है ना। और उस चीज को एक नॉर्मल पर्सन को समझने के लिए भी इनके लेवल पर आना ही पड़ेगा ना। वो तो आने, वही तो कह रहे हैं। लेकिन इनका हमने जो सभी जो डिस्कशन हुआ जिसमें क्या है कि मतलब एक PhD लेवल का बंदा एक सिंपल
चीज़ को प्रेजेंट करता है पीएचडी के लेवल का, उसने क्या सीखा 10 साल में, एक लाइन में प्रेजेंट कर रहा है, तो उस एक लाइन को समझने के लिए भी उसको पीएचडी करनी पड़ेगी ना। हाँ तो टाइम लगेगा, वही तो कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं सिद्धांत खुद सीखना पड़ेगा। उसको मोटिवेट करने, हाँ मोटिवेट करने के लिए बताया ना उसको, मोटिवेट करने के लिए तू आगे मोटिवेट करने के लिए भी, और ये बताने के लिए भैया सारी बात का निचोड़ वही है। जब तू पढ़ रहा होगा इस स्टेटमेंट पे तू ध्यान रखियो हमेशा, ऐसा नहीं लॉ करते 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 कहीं और चला जाए, वो समझ ले किताबों में तो ये भी लॉ है ये भी लॉ है, नहीं इस पॉइंट पे ध्यान रखियो, सारे लॉ यहीं पहुंचाएगा तुझे, तो वो फिर एक्सपर्ट ही बनेगा, मोटिवेट भी होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, वो सारा उसी से लिंक करता जाएगा। हो गया, बस खत्म हो गया। जैसे अब भक्ति में हम कह रहे हैं कि भी रस ही रिजल्ट है, तो आप श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, सेवा करोगे, आप सब वहाँ जाने की कोशिश करोगे सारी जगह से। वरना अगर आपको नहीं पता कहोगे हाँ भक्ति करने, श्रवण क्या है, भक्ति करने का फल है सेवा, तो और सेवा करते रहो गधों की तरह, कर सकते हो। या फिर दूसरा बंदा कहेगा नहीं नहीं भक्ति का मतलब है प्रचार, तो प्रचार में गधों की तरह लग जाओ, वो भी कर सकते हैं। या कोई कहेगा भैया कुछ और है वहाँ, मगर अब वो क्लियर ही नहीं है, तो क्लियर है, रस है, तो फिर आप करोगे सब कुछ, टारगेट वो रहेगा, और फिर उसको आप एक अलग तरीके से करोगे। अगर कोई कहेगा अभी भक्ति में क्या करना प्रचार, तो आप प्रचार करोगे पागलों की तरह, थक जाओगे, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, बर्नट आउट हो जाओगे। आपको पता है रस टारगेट है, प्रचार तो करना ही है, मगर इस तरह करना है कि रस है, तो फिर आपके प्रचार करने का बैलेंस ना अलग हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए फ़र्क पड़ता है, गोल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धांत तभी तो कह रहा हूँ, सिद्धांत तो है ही, हमने तो उसको बस बता दिया एक पंच लाइन, मगर आपको अपनी मेहनत खुद कर। अब इन तो पंच लाइन, ये भी पंच लाइन बता देंगे, मगर अगर लॉयर बनना है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, फिर तो पूरा, हाँ सही कह रहे हो, सब कुछ करके 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 पहुंचना पड़ेगा। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना तो नहीं होगा। या तो आप सुन लो, एक्सपर्ट है उनके साथ बैठ जाओ, सुनते रहो। तभी तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस जब तक आपकी तरफ से नहीं आएंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप आते रहो 10 करोड़ साल तक यहाँ पे आते रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग नहीं चल रहा अंदर से, दिमाग नहीं चल रहा। दिमाग नहीं चले, अंदर से क्वेश्चंस आना मतलब दिमाग चल रहा है, आप समझने की कोशिश कर रहे हो सब्जेक्ट मैटर को। क्वेश्चंस का मतलब ये है ना, तो आप आगे बढ़ोगे। फिर जैसे इसने क्वेश्चन पूछा, समझने की कोशिश कर रहा है ना, तो क्वेश्चन है ना। बाकी लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे क्योंकि सुन रहे, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप सुन रहे हो, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो, मगर रियली में वो मतलब टारगेट ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो अंडरस्टैंड, हाँ समझ आ गया, ठीक है, चाटा भाई, तो एक प्रॉब्लम है वहाँ पे, बस ऐसा है बस। ठीक है, कुछ पूछना और कुछ कहना है? एक्सपीरियंस करने के लिए पास्ट टाइम एक्सपीरियंस, क्या उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मतलब हमारे लेवल पे प्रैक्टिस क्या है? भगवान के नाम प्रैक्टिस है, फिलॉसफी समझो। अभी बताया आपको, सारा सिद्धांत समझना पड़ेगा, आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। चाहे आप बेवकूफ़ हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे अनपढ़ हो, आपको समझना पड़ेगा। चाहे सुन के समझो, चाहे पढ़ के समझो, चाहे बार बार सुनो, समझो। नहीं समझ आ रहा, समझना चाहते हो, भगवान समझा देंगे। भगवान भी तो बैठे हैं, ददामी बुद्धि योगम तम। तो सिद्धांत समझो, और सिद्धांत जब समझ रहे हो तो उसका निचोड़ निकालते रहो। जैसे मैंने पूरा लेक्चर दिया, अब आपको पता होना चाहिए कि भी सारी बात की एक बात क्या बोली इस लेक्चर में, मतलब एग्जैक्टली हमें क्या लेके जाएं घर, टेक अवे पॉइंट। तो वो निकालते रहो, उसको लिखते रहो, निचोड़ को सारे लिखते रहो, तो फिर उसको लिंक करो बैठ के कि इतनी सारे निचोड़ हैं, उसका भी निचोड़ क्या है, उस तरह से उसको कॉन्सेंट्रेट करते रहो। फिर एक पॉइंट आ जाएगा आपकी लाइफ में कि ये है, और वही आपको भागवत में मिल जाएगा। तो बस आपका मैच हो गया, आप कन्विंस हो गए, आप कर जाओगे आगे, बस ऐसे ही है। थोड़ी मेहनत तो है, देखो मेहनत के बिना नहीं होगा। बात शेयर करनी थी, नॉट अ क्वेश्चन। अभी आपने कहा इसी से लिंक्ड जो आपने आज टॉपिक कहा ना कि टीचर के बारे में, कि यू मेक द कॉम्प्लेक्स थिंग इजी। प्रभु जी, जब आपका भागवतम का लेक्चर था तो अरबन से कुछ क्रिटिक्स गए थे जो हमेशा क्रिटिसाइज ही करते हैं। दे वर स्पीकिंग अबाउट, आई वाज 100% श्योर कि उन्होंने क्रिटिसाइज करना है। तो जो उनकी ये बात थी, कहते हैं क्या बात है, कहते हैं कौन है ये, कहते हैं इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को
इतनी सिंपल वे में बता रहे हैं, कहते विच वाज फर्स्ट टाइम हमने ऐसे देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्रिटिक्स भी जो थे जो हमेशा क्रिटिसाइज करते वो थे, सबसे बड़ी प्रेज है। जी जब क्रिटिक्स बोले पॉजिटिव तो सबसे बड़ी प्रेज होती है, बाकी अपने लोग बोले तो फिर तो चलो प्रेज होती नहीं। आई वाज 100% श्योर ये क्रिटिसाइज करेंगे आपको, सॉरी बट वो तो होता ही है। तो फिर देख जस्ट लो। टू शो कि हमारे लेक्चर्स बेटर होते हैं, मतलब ये क्रिटिसाइज करेंगे। हाँ देख लो। बट कहते हैं इतने आज से कभी हमने ऐसे लेक्चर नहीं तो मैं क्यों बता पाता हूँ सिंपली, क्योंकि मैंने मेहनत की है। आप मेहनत कर लो, आप भी कर लोगे, और कुछ नहीं है। जैसे मैंने मेहनत की, मैंने आपको बताया मैंने ऐसे किया, तो आप भी कर लो बस, तो आपका भी हो जाएगा। उसमें हम कौन सा ऊपर से उतार के आए हैं, कोई तारे तो लगे नहीं है। मगर जैसे हमने किया वैसे आप कर लो, बस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो है भी, तो कई लोगों ने बोला नहीं। प्राणेश पटेल का अनिल शंकर नहीं है, हाँ जी, नहीं बोला। हाँ जी, हाँ जी। वो कहते भाई वैसे एक कुछ देर फॉर्मेलिटी के के लिए लिए एक दिन आया था, एंड तक आया, संडे तक। अभी मेरा एक क्लास थी, मेरा इंटरव्यू हो रहा था, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो आपकी बातें तो इनोवेशन ऐसे मतलब सारा मैं कह रहा हूँ कुछ ना याद टॉपिक, बट जो प्रभु जी कहा था ना सॉफ्ट हाई, अच्छा। ये करते रहो यहाँ पे। तो वाइफ भी अप्रिशिएट करते, कहते अच्छा आपका इंटरव्यू था, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बट अच्छा कि बोलना कैसे है। जनरल टॉकिंग एक बहुत बड़ा है कि पॉज लेना है, आपको इमोशन का दिखाने के लिए फील करके बोलना है उसको। वो एक जनरल टॉकिंग की अचानक बाइक लेके आगे बैक आओ, क्या बोला प्रोफेशन में वो भी है। ऐसे ही है, अगर आप कौवे हो ना और आप सबसे इंटेलिजेंट हो, कोई नहीं सुनेगा। और आप सब दुनिया के सबसे बड़े मूर्खों में अगर कोयल हो, सब सुने। ये विदुर जी कह रहे हैं, अगर बोलना आता है, आपको कुछ भी नहीं आता, वो बोलना आता है, सब सुनेंगे। और आपको सब कुछ आता है, बोलना नहीं आता, कोई भी नहीं सुनेगा आपकी। और आपको आता भी है, बोलना भी आता है, सुखदेव गोस्वामी, वो तो पूरा ब्रह्मांड सुनेगा। ये तरीका है। कि द मोमेंट व्हेन आई वाज स्पीकिंग स्लो, तो वो थॉट्स भी आ रहे थे, यार ये कवर करना, ये करना। वही मैं फास्ट कहता तो दो नहीं हो पाता। ठीक है, हो गया। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की।